हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये वीक निकल ही गया है। हाँ, आज तो पूरा द एंड हो गया है मतलब एंड ही हो गया है आज का पूरा वीक यहाँ पे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक यहाँ पे। अब जो मैंने आपको डेट बताई थी, कुछ डेट मैंने आपके लिए मेंशन की थी यहाँ पे। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था, कुछ डेट मैंने आपके लिए दोस्तों मेंशन की थी। अगर आपको याद होगा तो आप अगर पुराने व्यूअर होंगे, आपको पता है आपको क्लियरली कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में क्या हो रहा है। आज 16 जनवरी हो चुका है। अब मतलब जो आपने कहा था दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे, 2-3 दिन पहले के वीडियो पे कमेंट आए थे मेरे पास कि हो सके तो कोलैब प्लेटफॉर्म्स में डेली बेस पे ट्रेडिंग अगले मंडे, यानी कि 16, 17, 18, 19 वाले मंडे को। अब कुछ लोगों का दावा है कि 19 का मंडे याद रखना है। देखो, अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया अपने पास कि कंपनी ईएसएम एएसएम से बाहर निकली है ना निकली, नहीं दोस्तों। अभी तक मेरे पास इसका कोई भी न्यूज़ नहीं है अभी तक। अब इसके ऊपर कुछ अपडेट था यहाँ पे, जैसे कि कोलैब इंटेलिजेंट एआई की शुरुआत की थी इसने। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलैब इंटेलिजेंट की शुरुआत हो चुकी है। और मैंने आपको 2-3 वीडियो पे डिस्कस किया, 2-3 बातें डिस्कस की थी, आपको याद होगा यहाँ पे। याद होगा शायद आपको कि कोलैब इंटेलिजेंट ने ये किया, वो किया, मैंने कहा था आपको यहाँ पे। अब देखो, उसके ऊपर कुछ निवेशक का ये बोलना है कि कोलैब प्लेटफ़ॉर्म्स में हो सके तो एआई की शुरुआत हो गई है, तो डेली बेस पे कामकाज शुरू हो सकता है। ये बातें कही थी आपने, शायद मुझे न्यूज़ मिली मिली मेरे को कि कोलैब इंटेलिजेंट की शुरुआत हुई, तो हो सके तो डेली बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसी-ऐसी न्यूज़ मेरे पास आई थी यहाँ पे। ऐसे मेरे पास कमेंट भी आए थे यहाँ पे कि मंडे याद रखना कि सोमवार को एएसएम में काम निकलेगी तो कंपनी बाहर निकली। ऐसा अपडेट आया था मेरे पास, मेरे पता है, अभी मेरा कमेंट याद है मेरे को। अब देखो, अपना बोलना ये, मेरे पास तो कुछ डेट है यहाँ पे, लाइक जैसे कि 10 फरवरी। देखो, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि 10 फरवरी, और कुछ बोल रहे हैं 19 जनवरी, 28 जनवरी, दोस्तों इसके ऊपर कुछ ठोस अपडेट दो आप मेरे को। ऐसे ही बोल रहे हो कि 19 जनवरी, 28 जनवरी, बस ऐसे ही जो जिसने जहाँ देखा ना, कमेंट बॉक्स कमेंट बेस पे देखा ना, और बोल दिया है कि 19 से कामकाज शुरू हो जाएगा, 28 से कामकाज शुरू हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं है कि 28-19 से कामकाज शुरू होगा इसमें। अब हम तो न्यूज़ के बेस पे चलेंगे, हम तो जो टाइम फ्रेम होता है ना कंपनी का, जो फ्रेमवर्क होता है ना, उसके ऊपर चलेंगे। तो आप बोलोगे फ्रेमवर्क कैसे? देखो, फ्रेमवर्क ऐसे ही कि कंपनी जो 10 नवंबर से कंपनी में कामकाज बंद था। 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी निकल चुका है। आज 16 हो चुका है और अगले मंडे को 19 हो जाएगा। याद होगा आपको? अगले मंडे को 19 को कामकाज चलेगा। 19 तक कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या होगा? क्या नहीं होगा? क्या होगा? क्या नहीं होगा? तो देखो, एक बात बोल दूँ मैं आपको, 19 की डेट आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 19 की डेट याद रखना है। हम ठीक है, लोगों को बोलना है कि 19 को याद रखना, बिल्कुल मुझे याद है, 19 की डेट मैं याद रखूँगा। 19 की डेट याद रख ली, 19 को तो कारोबार होगा, लेकिन सिर्फ़ ऑन 1 डे पे, बस 1 दिन के लिए, बाकी रेगुलर कामकाज नहीं होगा। दोस्तों याद रखना, डेली बेस पे कामकाज नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊँ कुछ अपडेट, क्योंकि 3, 4, 5 दिन हो चुके हैं, पूरा वीक निकल गया है यहाँ पे। आज फाइनल था, लास्ट वीक था, इस वीक का लास्ट डे था, आज फ्राइडे था। वो कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन कामकाज बंद है, फिर मंडे को कामकाज शुरू होगा। तो देखो, उसके ऊपर कुछ अपडेट देखो। सबसे पहले मार्केट कैप देखो, 37-80 करोड़ का मार्केट कैप है। सबको पता है मार्केट कैप में तेजी भी है, गिरावट भी है, सिलसिला जारी है। स्टॉक पी देख लो आप यहाँ पे, और जो बीते लास्ट वर्किंग डे में जो वॉल्यूम हुआ है ना कंपनी में, बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ है। चाहो तो आप एक बार यहाँ पे देख लो, कंपनी में बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ है, जबकि बीते 25 दिसंबर को, 22 दिसंबर को अचानक से 25 के का वॉल्यूम हो चुका था। आपको पता है कि अचानक 25 के का वॉल्यूम एकदम कंपनी में हो गया है, तो इसका मतलब फिर तो कुछ बड़ा ही होना होना होने का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये वीक गया, ये मंडे गया और ये मंडे भी गया। मतलब पूरे 3 मंडे निकल चुके हैं। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब एक अपडेट है यहाँ पे 12 जनवरी का, जिसमें रिसीव्ड फ्रॉम आरटीए एंड ये शेयर ट्रांसफर करने की बोला था। इसके ऊपर भी
कुछ लोग बोल रहे हैं कि शेयर ट्रांसफ़र करने की बोल दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट आया? नहीं आया दोस्तों। जो बोला कि शेयर ट्रांसफ़र करने का बोला बोल दिया, उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। जबकि पिछले वीक में कंपनी ने एक पीएसओपी एक स्कीम निकाली थी, यानी कि एक योजना निकाली थी। उसमें कंपनी ने बोला है कि हम आपको ईएसओपी के तहत कुछ शेयर देने वाले हैं। 24 के तहत 7 जनवरी 26 का अपडेट दिया था। जबकि ये स्कीम 24 का था यहाँ पे इस कंपनी में। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं आया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद एक और अपडेट था 30 दिसंबर का जो लास्ट पिछले साल के लास्ट मंथ और लास्ट डे मान लो आप यहाँ पे। मनाली करुंगुट्टर अपॉइंटेड एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 30 दिसंबर 2025 5 इयर्स टर्म सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल ये अपडेट दिया है। बाकी इसके बाद कोई अपडेट दिया है? नहीं दिया है। उससे पहले एक अपडेट था 29 दिसंबर को क्लोज़ ऑफ ट्रेडिंग विंडो। बाकी अब कंपनी एएसएम स्टेज लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है। तो अब कारोबार होगा मंडे को, तो 19 की डेट हम हमारे पास मेंशन की है मैंने स्टार्टिंग में 19 की डेट है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन के लिए कामकाज होगा। वो डेली बेस के लिए कामकाज नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 डे के लिए यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप यहाँ पे देख लो, ओनली 1 डे के लिए कारोबार होगा यहाँ पे, जो कि आपको पता है ये तो। बाकी अगर मैं डाउन जाऊँगा, नीचे जाऊँगा तो नीचे कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे, ये बात आपको पता है यहाँ पे। अगर मैं आपको कंपनी का इंट्राडे का चार्ट दिखाऊँ एक बार, तो वो भी एक बार देख लो आप सही से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है स्प्लिट डिविडेंड ये तो कई बार कंपनी ने घोषित कर दिया है, लेकिन क्या फ़ायदा अब कंपनी की कारोबार बंद है यहाँ पे। अब ये वॉल्यूम में 1 के 1 मंथ 1 वीक एवरेज 7 के का वॉल्यूम था, जबकि अगर मैं एक को दिखाऊँ ना आपको अगली फरवरी का चार्ट है यहाँ पे, तो फरवरी मंथ का चार्ट एक बार आप यहाँ पे देख लो, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि फरवरी मंथ में ये चलेगा कंपनी में। मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है, फरवरी मंथ में 66% पॉजिटिव रहा है यहाँ पे, पिछले साल, जबकि 75% अभी जनवरी का मंथ का है यहाँ पे, 75 से 66 है, घट घट गया यहाँ पे। लेकिन घट गया सबको पता है, लेकिन कारोबार तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या फ़ायदा? जबकि पॉज़िटिव हमारे पास यहाँ पे 66% है, नेगेटिव 33% पड़ा है यहाँ पे, बाकी कोई अपडेट कंपनी के ऊपर नहीं है। बाकी अगर मैं डाउन जाऊँगा तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, कमेंट अगर बात करूँ कोई बताएगा कि नेक्स्ट मंथ क्या इसमें कब तक नॉर्मल ट्रेडिंग होगी भी वगैरह बस अभी नहीं लगा, यूसी अभी नहीं लग जाओ, एलसी है वगैरह-वगैरह ये अपडेट नॉर्मली अपडेट चल रहा है कंपनी के ऊपर, आप चाहो तो इसके ऊपर देख लो यहाँ पे। चाहो तो देख लो इसको, डाउन जाऊँगा मैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे। बाकी दोस्तों जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, अच्छी कंपनी है ये तो बोल सकता हूँ गलत कंपनी है, कंपनी खराब है ये बात नहीं बोल सकते हम। ऑल ओवर कंपनी अच्छी है यहाँ पे, कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे और कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिकवरी भी यहाँ पे करवाई है। चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो। बाकी जिन-जिन लोगों ने दोस्तों इसमें निवेश कर रखा है, उनको मैं यही कहूँगा, मैंने आपको बोल दिया कंपनी गलत नहीं है, कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए आए हो आप तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।